आरआरबी टेक्निशियल एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्निशियल से रिलेटेड संभावित पेपर नंबर 1। जिस भी विद्यार्थी का पेपर कल है या फिर 9, 10 या 13 मार्च को है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पेपर ऐसा ही आएगा। इस पेपर को जरूर लगा कर जाएं अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो बिना समय गंवाए एक बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा में प्रजनन विधि का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जेई में भी पूछा था, एएलपी में भी पूछा है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी पूछा है, एनटीपीसी के अभी भी पूछेगा दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर होगा खंडन, ठीक है। अगला प्रश्न, पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आज मैं संभावित पेपर नंबर 1 यानी एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 लेके आऊं, जिसमें मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बताएंगे इसके लिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, टेक्निशियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 58 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, मैं दो संख्या ले लेता हूं, कोई भी फर्स्ट, और ये एक मैंने ले ली सेकंड, ठीक है। अब जो मैंने मान ली दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या से 18% अधिक है। अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 18% अधिक है, ठीक है। तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी? एक्स मान ली मैंने, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने क्या? एक्स मान ली। अब पहली संख्या क्या होगी? इससे एक्स प्लस 18 यानी इससे अधिक 18 होगी दोस्तों, इससे अधिक होगी। अब इसका योग, इनका दोस्तों योग क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? इनका योग क्वेश्चन ने दे रखा है 58। इन दोनों का योग क्वेश्चन ने कितना दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग 58। यहाँ पर लिखो 58। तो यहाँ पे मैं योग का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप इनका योग कर लो। देखो, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, कितना हो गया? 2x। 2x प्लस 18 कितना आ गया? 2x प्लस 18 बराबर 58। अब प्लस का 18 उधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर, तो मैं दोस्तों x का मान डायरेक्ट ही लिख दूं क्या? x का मान डायरेक्ट लिख दूं क्या? है, देखो इसमें से घटा लो इसको आप, प्लस का उधर आके 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्या पेन नहीं चल रहा है, इसीलिए डायरेक्ट लिख दूं क्या? 40 और 2x, ठीक है। अब x का मान आ चुका है 20। x का मान कितना आ चुका है मेरे भाई? 20 आ चुका है। यहाँ पर लिख लो x का मान कितना आ गया है, यहाँ पर अलग से x का मान आ चुका है आपके पास 20। कितना आ चुका है? 20 x का मान आ चुका है। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ने पूछा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये रही 18 और 20 कितना हो गया? 38 हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि x की जगह आपको 20 लिखना है और 18 प्लस कर लेना है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा। अगर मैथ और रीजनिंग, एक बार मैं फिर से कहूंगा, अगर मैथ और रीजनिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मैथ प्लस रीजनिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इसी चैनल पर मैंने रिसेंटली प्लेलिस्ट बनाई है, रेलवे की स्पेशल प्लेलिस्ट, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप वो अटेंड कर लेते हो ना दोस्तों, वो 3-4 क्लासें हैं, अगर वो अटेंड कर लोगे ना, तो मैथ और रीजनिंग का 80% क्वेश्चंस आपको उन्हीं 3 क्लास से देखने को मिल जाएंगे। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक प्रकार का समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है या नहीं आया है, या अगर आ गया तो एग्जाम किस डेट में है और किस शिफ्ट में। ये 2 कमेंट आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो, अगर हम इसमें देखेंगे कौन सा विषय में, तो पहले देखें, ए आता है 1 नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। कितना माइनस हुआ है? 3 और 4, -4 हुआ दोस्तों। यहां पर देखेंगे आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर। 18 से 13 यानी कितना माइनस हुआ? -5 हुआ है। जेड आता है 26 पर, यू आता है 21 पर, -5 यहाँ पर भी देखने को मिला है। एस आता 19 पर, एन आता 14, -5 यहाँ पर भी देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा पद इसमें से सबसे अलग है, कौन सा विषम है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। देखो, एनटीपीसी की क्लास 8 बजे आएगी, ठीक है। फुल मॉडल पेपर रहेगा, वो भी आपको अटेंड करना है। एनटीपीसी का पेपर 16 मार्च से है, बहुत कम दिन बचे हुए, 11-12 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग कौन सा होता है दोस्तों? बताइए, हरा, नीला, लाल या गुलाबी? सभी विद्यार्थी बताएं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा नीला रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेरा भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल नोटिफिकेशन बेल का प्रेस कर लो, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के स्थिर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थिर होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए? बताइए दोस्तों, यहां पर बिंदु है दर्पण के,
यहाँ पर बिंदु होगा। इसका सही है दर्पण के सामने, और जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के सामने, और जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बिंदु हमारी टीम लगाना भूल गई, यहाँ पे थोड़ा डैश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार रेलवे ने करंट अफेयर में अच्छा पकड़ बना रखा है। दोस्तों हर एग्जाम में, रेलवे का हर एग्जाम में कम से कम हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए दोस्तों। अमिताभ घोष, नीलमणि फूलन, दामोदर मावजी या विनोद कुमार शुक्ल। सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या आंसर होने वाला है। सही जवाब हो जाएगा ये बिहार में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब ये एक अपने आप में शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से पढ़ना है, आंसर ध्यान से करना है दोस्तों, ठीक है। बस एक छोटा सा करेक्शन, बी की जगह आप यहाँ पे डी लिख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि है जो चार व्यक्तियों के नाम दे रखे ए बी सी और डी के बीच इस अनुपात में वितरित की जाती है। तो सी को बी से 800 रुपये अधिक मिलते हैं, तो डी को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करनी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा 3 का मल्टीपल। डी का अनुपात क्या, देखो एग्जाम में आप कम समय में कैसे क्वेश्चन को उड़ाओगे, इस अप्रोच से। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो आपको एग्जाम में कैसे उठाना है, डी का कौन सा, डी का मतलब हिस्सा कितना रेशियो में, अनुपात में 3 का है, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 1 3 2 4 5, अच्छा 2 3 के मल्टीपल फंस गए, मतलब 2 3 के मल्टीपल फंस गए, तो 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे ना। देखो 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, अब 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि 3 के मल्टीपल फंस रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। अगर मान लो 3 का एक ही मल्टीपल होता तो आप यही तरीका लगाते, पूरा सॉल्व नहीं करना था आप लोगों को। यही तो अप्रोच सीखनी है आपको एग्जाम को। देखो तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, जब आप पूरा सॉल्व करने लग जाते हो तब तक आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता है। जब तक आप सॉल्व करोगे तब तक वो कर लेगा, है ना। तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। तो कितना हो रहा है दोस्तों आपको, देखो उसने कहा बी को सी से 800 रुपये अधिक मिले, तो लेकिन रेशियो में कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 2 रुपये, और 2 रुपये का मान क्वेश्चन है 800 रुपये दे रखा है। 2 रुपये का मान क्वेश्चन है 800 रुपये दे रखा है। कितने गुना देखने को मिला, 400 गुना। आपसे क्या पूछा है, डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा कितना 3, तो इसका भी 400 गुना कर लो, तो 4 या 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे ए का हिस्सा निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ए सी और डी का हिस्सा निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ए सी और डी का हिस्सा निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक गोलीय दर्पण जिसका पार्श्वतक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत करते हैं, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है मेरे भाई। सही जवाब अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरे भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। आपसे कहने की जरूरत ना पड़े मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे आप लोग। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब होगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। मेरे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा भारत 91वें स्थान पर है, ठीक है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और 2024 में किस स्थान पर था दोस्तों। 2024 में यहाँ पे लिख लो, अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 2024 में ये 96वें नंबर पर था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न, अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें से अगर एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा तो इंडेक्स में से तो इन्हीं में से पूछेगा जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ सेलेक्ट करके। मोस्ट इंपोर्टेंट, नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 38वीं, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वीं, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में 102वीं रैंक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वीं रैंक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की 131वीं रैंक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 151वीं रैंक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा आपको करंट अफेयर में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 128वीं रैंक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की 118वीं रैंक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की 99वीं रैंक है, IMD प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत की 41वीं रैंक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। हमारी टीम की मेरी टीम की मेहनत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी दोस्तों? बताइए, नील्स बोर, ई रदरफोर्ड, जे चैडविक या जे थॉमसन। देखो मैं अपना पूरा 100% बेस्ट दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी दोस्तों मेहनत करो और सिलेक्शन लेके आओ दोस्तों, तभी हमें सबसे बड़ी खुशी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ई रदरफोर्ड आपके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तांबे और टीन के मिश्रण से बनने वाली धातु का नाम क्या मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखो आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है इसमें और टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। बताइए, सोना, कांसा, पीतल या सोल्डर? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांसा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैं तो रीजनिंग के लिए तो मैं आपको चीजें सेलेक्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 क्लासें हुई हैं, आई थिंक 3 या 4 क्लास हुई हैं। वो अगर आप क्लास देख लेंगे, वो रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप वो क्लास एक बार लगा कर जाइएगा, वो प्लेलिस्ट देख कर जाइएगा जिसमें 3 क्लास है, फिर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें से ही आपको मैथ और रीजनिंग के 80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे उन्हीं 3 क्लास से। तो वो 3 क्लास लगा रखी है, प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा लिंक, ठीक है। देखो ये संख्या दे रखी है, अब आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप बीच में से देखें तो यहाँ पे गुणा 2 कर लें, क्या 18 दूनी 36, 36 माइनस 6 कर लो, यहाँ पर देख लो 30 दूनी 60 प्लस 6 कर लो, मुझे लग रहा है माइनस 6 प्लस 6 की सीरीज चल रही है, इसका 2 गुना कर लो, 6 दूनी 12 कैरी 1, 6 दूनी 13, नहीं 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 13, 126, इसका 2 गुना करने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 2 कैरी 1, 6 दूनी 13, 132, 132 माइनस 6, हाँ ठीक है। तो मतलब ये सीरीज चल रही, तो यहाँ पर भी यही होगा, तो गुणा 2 होगा और गुणा 2 होगा और प्लस 6 होगा, बिल्कुल सही है। तो अगला नंबर भी गुणा 2 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6, अब प्लस 6 आएगा। देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 के 8 कैरी 1, ये रहा। इकाई अंक से गेम खेलो भाई, इकाई अंक से। देखो 6 दूनी 12, 12 का 2 और उसमें 6 प्लस करोगे 8 होगा इकाई अंक, तो 8 एक ही ऑप्शन में। तो ऐसे ही तो स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है, उस भीड़ में से निकलना है, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा। ये सारे तरीके दोस्तों मैं तो रीजनिंग की वो जो 3 क्लासें हुई ना उस सब में वो ये सारे तरीके मैंने करवा रखे कि कैसे क्वेश्चन को कम समय में उड़ाओगे, और आपके सामने वो क्वेश्चन करवा भी रखे कि आप इन क्वेश्चन को कैसे राइट अप्रोच के साथ उड़ा सकते थे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई जरूर देख लेना। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने या ऑस्ट्रेलिया ने? सही जवाब हो जाएगा कनाडा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 12,000 रुपये और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। आप सभी को पता है छूट हमेशा तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब आप कहोगे गुरु इतना इजी क्वेश्चन, हाँ दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, टेक्निकल के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इस बार जो मैथ का लेवल रहा है दोस्तों, चाहे वो ALP का हो, चाहे अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुए तो उसका हो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का लेवल दोस्तों बहुत ही ईजी रहा है दोस्तों इस बार रेलवे का। पकड़ करंट अफेयर और साइंस पे बनानी है आप लोगों को, ठीक है। जो दोस्तों थोड़ा सा भी पढ़ के जा रहे हैं ना मैथ और रीजनिंग, वो स्टूडेंट इजीली करके आएंगे इन क्वेश्चंस को। देखो 1200 रुपये हैं दोस्तों, अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट, क्यों ना दोस्तों मैं 15% की छूट पे दोस्तों इसको ऐसे कर लूँ क्या, 15% की छूट यानी कि 3/20 कर लूँ क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूँ, 3/20 कर लूँ क्या, ठीक है। अब आप कहोगे 20 रुपये का सामान था, 17 रुपये पर बेच दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, अब यहाँ पर चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो हटा लो, 2 की टेबल से काट लो 60 बार, और 17 छक 102, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप 17 का मल्टीपल लगाकर भी कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सही जवाब 35.5 होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों रासायनिक सूत्र याद कर लेना, केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र याद करके जाना, बेकिंग सोडा वगैरह, धवन सोडा का, ये सारे रासायनिक सूत्र याद करके जाना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। 19 का सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब होगा NH4 2SO4, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये इसका क्या है फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन रेलवे में लेटेस्ट है रीजनिंग में दोस्तों, 100% इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा आपको रीजनिंग में, सही बता रहा हूं दोस्तों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन 2 लेके आया हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक समझ में आए तो दूसरा समझ में आ जाएगा, फिर आप तीसरा तो आप लोग करने ही लग जाओगे। देखो दोस्तों, आपको दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, ये एक्स का मान दे रखा है 116, अब वही आपको यहाँ पे लगाना, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे भाई। पहले ऑप्शन को उठाकर देखते हैं अपन लोग, ठीक है। पहले ऑप्शन पर एक्स की देखो 13 से आपको 116 तक पहुंचना है, और वाई मतलब वाई का मान कितना 143, यानी 16 से आपको 143 तक पहुंचना है। कहानी समझ में आई? एक बार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 13 से आपको कुछ 13 के साथ कुछ ऐसा जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है, आपको 116 तक लेके आना है।
उसी तरह से 16 को आपको 143 तक लेके आना है। तो चलिए 13 में अगर मैं कितना मल्टीपल कर सकते हो, देखो जब भी छोटे से बड़े नंबर के पास जाते हैं तो हमारे पास दो तीन चीजें होती है। एक तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, या तो स्क्वायर के पास चेक कर लो, या तो क्यूब के पास क्यूब चेक कर लो। ये तीन चीजें चेक करी जाती है जब छोटे से बड़े नंबर के पास जाते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, ठीक है। 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 करें क्या, 13 नंबर 117 -1। पहला ऑप्शन में देखते हैं, देखो 13 के साथ एक काम करते, 13 को 9 से गुणा करते हैं 117। 117 में से दोस्तों 117 में से हम क्या करें, एक बार -1 करके देखते हैं क्या ये बात बन रही है। देखो इनको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, -7 करके देखते हैं, -1 करके देखना है ना, -1। 13 में 117, 117 -1, 116 बात बन रही है। अब आपको 16 नंबर आपको ऐसा करना है, 16 गुणा 9 करके देख लो। 16 नंबर 144 होता है, 16 नंबर यहाँ पर 16 कर लो, 16 नंबर 144 -1 143 143, यानी बात बन रही है। मुझे लग रहा है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी वाला चेक करके देखते हो, 13 नंबर 117 -1 और उसके बाद 16 नंबर 144 माइनस, यार यहाँ पर तो बात नहीं बन रही है। 144 है, हाँ बन, हाँ तो देखो 16 नंबर 144 होता है, 144 माइनस या -1 करेंगे 145, यहाँ पर तो बन रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 नंबर 117 -1, 13 नंबर 117 -1, यहाँ पर भी बात बन रही है। फिर दो ऑप्शन कैसे आ गए भाई, एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में देखो ऑप्शन शायद मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पर 143 था, यहाँ पर भी 143, यहाँ पर 140, यहाँ पर भी 144 होगा दोस्तों। वही कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, ठीक है। 144 है। अब आप सेकंड वाले से ट्राई करके देखते हैं। 13 नंबर 117 117 में से 1 माइनस करोगे 116 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह से अब आपको 16 नंबर 144 करना है, यहाँ पर तो खुद ही 144 दे रखा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद ये खुद 140 दे रखा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो 16 में 140 143, लेकिन 11 दे रखा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बना है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा, बैक करिएगा, फिर उसके बाद देख लीजिएगा। हालांकि नहीं समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक और लेके आऊं, बेफिक्र है, मैं आपको करवाऊंगा, आगे अंत तक बने रहे बस सब लोग, ठीक है। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बेफिक्र है, ऐसा क्वेश्चन एक और लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए, एक बार बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों, तो आप टिक कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका दोस्तों आपको क्या पूछेगा दोस्तों, शुभंकर, शुभंकर, इसका जो शुभंकर है वो दोस्तों मौली है। क्या है दोस्तों, मौली, यहाँ पर टिक करोगे मौली। इसमें जो फर्स्ट स्थान मिला है वो सर्विसेज को मिला है। इसमें जो फर्स्ट स्थान मिला है दोस्तों, यहीं पर लिख लेंगे, कहाँ गया भाई, ये रहा 38वें राष्ट्रीय खेल। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन मिली है, फर्स्ट पोजीशन वो सर्विसेज को मिली है, यहीं पर लिख देता हूँ। हालांकि ये शायद चीज़ लिखी हुई होगी, एक मिनट, ये चीज़ लिखी होगी तो लिखे नहीं, फालतू की मेहनत क्यों करें, ठीक है। ये चीज़ लिखी है क्या, ये लिखी हुई है, मेरी मेहनत है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल। थीम क्या है इसकी, ग्रीन गेम्स। शुभंकर क्या, मौली। फर्स्ट स्थान सर्विसेज को मिला है, सेकंड स्थान महाराष्ट्र को मिला है, थर्ड स्थान हरियाणा को मिला है। अब जो 39वें होंगे मेरे भाई, उसको मैं अलग से इंडिकेट कर देता हूँ। अब वो मेघालय में होंगे 2027 में, ठीक है, ये डाटा याद रखना। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था, वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है दोस्तों, ये शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब आएगा, केवल द्रव्य दोस्तों, ठीक है। तो ये संभावित पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी कल पेपर है मेरे भाई, वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस क्लास को देखें। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो वो बनता है जल और लवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस में 2025 में, किस वर्ष में, हाँ किस वर्ष में 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, निम्न में से किसे 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, राजवीन में अर्धवार्षिक रूप से 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 16,000 रुपए का निवेश किया है, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि, यानी वो अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। अब देखिए दोस्तों 10%, और केस कौन सा, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली छमाही का केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। तो दर को आधा कर लो, तो दर को आधा करोगे, 2 से भाग करके दर आ जाएगी आपकी 5%। समय आपका 1 साल का, तो एक जब दोस्तों समय का जिक्र ना हो तो वो 1 साल का ही होता है, 1 साल का दोगुना हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 5%, ठीक है, और 5%, इसके हिसाब से आप ब्याज कैसे निकाल दो, पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो आपस में,
10.25, तो आपका ये ब्याज आ गया 10.25। ठीक है, अब राशि कितनी है, 16,000 रुपये राशि है दोस्तों। कितनी है, 16,000 रुपये राशि है दोस्तों। ठीक है, अब 10.25% ये तो आपका ब्याज है। अगर 100% मूलधन ऐड कर दोगे तो 110.25 ये आपका मिश्र धन बन जाएगा ना, तो बस निकाल दो आप लोग। तो 110.25 यही तो हमें पूछा है, मिश्र धन ही तो पूछा है दोस्तों। तो देखो 100 फॉर्मूले का लगा लेना है। अब ये 2 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे। अब सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 25 की टेबल से काट लो, 25 चौके 100, 10 बचेगा 112, 25 देखो 25 चौके 100, 10 बचेगा 10 और ये 2, 102 हो जाएगा फिर तो, है ना। हाँ 102, 25 चौके 100 और 25 पंचे 100, 25 चौके 100, तो 25 सेकंड 25, 441 आया। ठीक है, और 25 की टेबल से ये 4 बार गया, और 4 की टेबल से 4 चौक 16, 40 बार, 400 मतलब 40 गुणा 441 आंसर आएगा। 441 गुणा 40, ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके देख लो क्या आंसर आया। 441 और 4 का गुणा, 4 जीरो या जीरो। ठीक है, और नहीं 4 एकन 4 आएगा, यानी लास्ट में 10 आएगा। लास्ट में 10 आ रहा है, लास्ट में 10 आ रहा है क्या, जीरो 40, 4 एकन 4 की नहीं 40 आ रहा है, लास्ट में 40 आ रहा है क्या किसी में। ये रहा ऑप्शन 17,640, ये रहा लास्ट में 40 इसी में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, तो यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 27, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित वाहक आवरण को क्या कहा जाता है। ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो भाई, 4 स्टार लगा लो भाई, 5 स्टार लगा लो। बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे में, इसकी तो गिनती नहीं है कितनी बार पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। कोशिका भित्ति सही जवाब होगा। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए आंसर। सारे संभावित प्रश्न है भाई रेलवे के। पेशीय ऊतक ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2025 के आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज के निदेशक कौन है। डायरेक्टर पूछा है दोस्तों, तो किरण राव, ये नहीं ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आप पेशेंस बनाए रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो मैं एक सिंबल वो बना लेता हूं दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति हैं, तो 7 लकीरें हम खींच लेते हैं दोस्तों। 7 लकीरें हमने बना लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो सभी का मुख केंद्र की ओर है, ये अच्छी बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है, एफ के दाईं ओर गिनने से एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति, ये जो केवल होता है ना, केवल का मतलब वही 2 व्यक्ति होने चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले एफ बनाओ। अब एफ का दायां 1 और 2, 1 और 2, फिर बीच में कितने, एक और यहाँ पे आ गया के। अब इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं। आगे कह रहा है के और सी के बीच में कितने, 2 व्यक्ति बैठे हुए। के और सी के बीच में भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। के और सी के बीच में भी 2, मुझे लग रहा है के और सी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। के और सी के बीच में मुझे लग रहा है 3 व्यक्ति होंगे। के और सी के बीच में यहाँ पे 3 कर लो। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन को बताइए आप कैसे करेंगे आगे, और सॉल्व करते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक बार इस लाइन को होल्ड पर डालते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। बी जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बी जो है ना, वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पे आप बनाओ जी, और जी के ठीक बाईं ओर बी बैठा हुआ है। अब उसी लाइन को जो थोड़ा अपन ने उसी को पढ़ते हैं। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो 3 व्यक्ति बिठाने के और सी के बीच में कैसे बैठेंगे, साथ ही बनाए ना अपन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति बिठा हुआ है, 1 2 3, कहाँ पे बैठेंगे, सी के बीच में कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से आएगा तो 1 2 3 व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं। के और सी के बीच में 2 3, के और सी में दोस्तों सी यहाँ पर आ सकता है। के और सी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 ये आ चुके हैं। ठीक है, के और सी के बीच में 3 व्यक्ति आ चुके हैं। बी जी के ठीक बाएं बैठा हुआ ये बैठ चुका है। उसके बाद ई के बाईं ओर गिरने पर, अब ई यहाँ पर लिख दे क्या, ई यहाँ पर ले लेते अपन। ठीक है, ई के बाईं ओर गिरने पर एक लाइन इसमें कुछ मिसिंग, एक लाइन मिसिंग लग रही है मुझे इसमें। 1 2 3 4, ई के बाएं गिरने पर एक, ठीक ई के बाएं गिरने पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर तो बी बैठा हुआ है। अब जो बच गया वो लिख लो, ई लिख दिया आपने, अब बच्चा डी यहाँ पर लिख लो। अब वो कह रहा है ई के बाईं और ई के बाईं तीसरे स्थान पर 1 2 30, तीसरे स्थान पर बी दिख रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक, एक लाइन मिस्टेक लग रही है मुझे दोस्तों, इसमें एक लाइन मिसिंग है दोस्तों, मुझे लग रहा है इसमें एक लाइन मिसिंग है, एक लाइन मिसिंग है दोस्तों इसमें। दोस्तों कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, एक लाइन मिसिंग है। एक काम करते हैं, इसको एक बार वापस से रफ कर लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं एक बार फिर से करेक्शन कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा। ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर दूँ। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो एफ के दाईं ओर गिनने पर एफ और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, फिर उसके बाद के और सी के बीच में केवल
दो व्यक्ति बैठे। फिर यहाँ से दोस्तों एक लाइन मिसिंग है, यहीं पर एक लाइन लिखोगे आप लोग। इसका दोस्तों एरो लेके मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे की एरो लेके मैं यहीं पर लेके आ रहा हूँ। एफ और डी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए एफ और डी के बीच। यहाँ पर लिख लो केवल, एफ और डी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफ के दाईं ओर गिनने पर एफ और के बीच में दो व्यक्ति, तो एफ ये रहा और के बीच में दो व्यक्ति बिठा लो, यहाँ पर बिठा लो के, ठीक है। अब यही वाली लाइन को उठाओ, एफ और डी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए, इस वाली लाइन को होल्ड पर डाल दो क्योंकि ये लाइन कंफ्यूज करेगी आप लोगों को। एफ और के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए, ये होल्ड पर डालो। आगे वाली लाइन क्या है, एफ और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति बिठाओ। पहले 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा डी। अब इनके बीच में 1 2 3 ये तीन व्यक्ति आ चुके। अब जो लाइन होल्ड पर डाली उसे उठाओ। एफ और के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए, एफ और के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। के और सी, हाँ ये वाली लाइन, के और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए। अब के और सी के बीच में दो व्यक्ति बिठाना है। यहाँ पर तो आप बिठा नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप बिठाओगे दोस्तों। ये आ गया सी की जगह। अब आगे देखो बी जी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अब जी को आप यहीं पे बिठाओगे तभी बी इसके बाएं बैठेगा, बाकी इधर बिठाओगे जगह ही नहीं है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या कहा, ई के बाएं और तीसरे स्थान पर, यही तो पूछा है। तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर जी बैठा हुआ है। तो अब आगे आंसर, मैंने कहा था ना एक लाइन मिसिंग है, ठीक है। तो माफी चाहूंगा फिलहाल इसके लिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। चलिए बताइए, ये प्रश्न बहुत शानदार है। एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर केवल विखंडन होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। 3 स्टार वाला क्वेश्चन लगा लो। पहला संभावित पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, Zn और CO दोनों मिलते हैं। अगला प्रश्न, चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मीय संयोजन, संयोजन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया। सही जवाब हो जाएगा ऊष्मीय संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। मतलब 2025 में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा आरबीआई के 26वें गवर्नर। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है दोस्तों, 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। याद कर लेना, संजय मल्होत्रा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर पहले टिक कर लो, आंसर आएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये को देखो, मैंने कहा था ना ऐसे मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊँ। अब आप यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखो 10 से आपको 54 तक ले जाना है और 8 से आपको 59 पे आना है, ठीक है। तो 10 से 54 कैसे पहुंचा जा सकते हो दोस्तों आप लोग, 10 पंचे 50, 50 और 4 54, ठीक है। 8 पंचे 40 और 59 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ऐसे कर सकते 10 छंग 60 माइनस 6 कर लो और 8 छंग 48, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, 11 पंचे 55 माइनस 1 करो और 8 पंचे 40 माइनस 1, ये वाला लग रहा है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। देखो 11 पंचे 55, 11 का 5 गुना करो 55, 55 से 1 माइनस करो 54, ठीक है। उसी तरह से 8 पंचे 40, 1 माइनस करो 39, ये बात बन गई। यहाँ पर चेक करके देख लो, 11 पंचे 55 माइनस 1, ये 55 तो आ रहा है, लेकिन 8 पंचे 40 माइनस 4 करना पड़ रहा है, तो ये गलत हो गया। 10 और ये देखो 10 पंचे 50 माइनस 1 करना है अपन को, लेकिन यहाँ पर भी गलत हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पता ही होगा 1665 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर। सही जवाब आएगा डिंब वाहिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, बताइए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देता हूं पहले से ही मैं। बताएंगे आप लोग, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने टोटल एक और क्वेश्चन बचाओ क्या, ये लोगों एक और क्वेश्चन बताओ। 40वां, एक कस्बे की जनसंख्या है 1,17,400, यदि 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी कि 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे 400, 400 से 441 हो चुकी है, ठीक है। अब देखो 21 है दोस्तों, 21 में क्या छुपा हो, 3 गुना 7, तो 3 का मल्टीपल देख लो, 9, ये 9 से ये कट जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 का मल्टीपल चेक करना है, 9 6 3 9, 6 और 3 खत्म, ये भी नहीं होगा, 9 ये 6 गया, 2 और 1 3, 3 और 4 1 5, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा,
तो ऐसे आपको, सॉरी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि देखो आप भले इसको कैलकुलेशन कर लो, इसका मान दे रखा है 1,17,400, आपको 400 का मान निकालना है। आप ऐसे कैलकुलेशन में फंस सकते हो दोस्तों, तो आपको एग्जाम में ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो भाई। जिनके भी एग्जाम अभी टेक्निशियल का बाकी है उन तक तो शेयर कर लो, ताकि उनका भी भला हो जाए, रिवीजन हो जाए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके 1 घंटे बाद आरआरबी एनटीपीसी की क्लास आएगी 8 बजे, मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो वो भी आपको अटेंड करना है। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।